अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू नेक्स्ट्रा क्राफ्ट अकेडमी। मेरा नाम है अबू बकर सिद्दीकी और आज है हमारी क्लास 5। जी हाँ, आज हम अपनी फेसबुक कैंपेन सीरीज़ की क्लास 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में हम देखेंगे अवेयरनेस कैंपेन यानी फेसबुक पे अवेयरनेस ऐड कैसे बनाते हैं, किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं और हर एक सेटिंग का मीनिंग क्या होता है। ये क्लास बिगिनर्स के लिए बहुत परफेक्ट है और उन लोगों के लिए भी जो फेसबुक एड मैनेजर यूज़ कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ऐड किस पर्पज़ से चला रहे हैं, उसमें सेटिंग किस तरह करेंगे, ऑडियंस किस तरह टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपके सामने नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए नोट किए। ठीक है, ताकि आप इसको अपनी किसी भी कोई कॉपी है या फिर आप कोई नोट पैड यूज़ कर रहे हो तो उसमें इसको नोट कर लें, ताकि आपके लिए ईजी हो बातों को समझना। अवेयरनेस क्या होती है, ब्रांड को लोगों के जहन में इंट्रोड्यूस करना। ये मैं बहुत ही देसी और सिंपल मिसाल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। पहली बार ब्रांड दिखाना, टॉप ऑफ द फनल। अच्छा, ये आप देख रहे जी, टॉप ऑफ द फनल क्या चीज़ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कैंपेन के लिए, आप एज अ मार्केटर। अच्छा, हमने अपनी क्लास 2 में या क्लास 1 में आप जब देखेंगे अच्छे से, तो हमने सेल फनल को इंट्रोड्यूस किया था। हमने हमने हमें पता लगा था कि सेल फनल होता है क्या है, इसका काम क्या होता है। तो आपने अगर नहीं समझा इस चीज़ को तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगेन जाके इस क्लास को देखें दोबारा, क्लास 1 और क्लास 2 को, ताकि आपको अवेयरनेस के बारे में अच्छे से, इंटरेस्ट के बारे में, एक्शन के बारे में, सेल फनल के बारे में अच्छे से पता हो। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है और हम इसको आगे रिपीटली आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम अपनी कैंपेन सेट कर रहे हैं अवेयरनेस की, तो हम इसको मज़ीद भी आगे आगे पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता इस बारे में, तो आप एक अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते जब तक आप सेल्स फनल को नहीं पढ़ेंगे। इससे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आने लग जाएंगी कि ये मैं सेल किस तरह करूँगा, काम किस तरह करता है सेल फनल। अच्छा, और ये आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं इजीली, बहुत इजी है। आप अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप इंग्लिश में पूछना चाहें इंग्लिश में पूछे, आप रोमन उर्दू में पूछना चाहें, वो आपको अच्छे से सेल फनल के बारे में बता देगा, जो हम आगे क्लासेस में भी सीखेंगे, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाए जो महंगे महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। जी हाँ, ये कोर्स ख़ास उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव कोर्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ई-कॉमर्स सीखना चाहते हैं, और वेब डेवलपिंग सीखना चाहते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, बहुत कुछ है इस कोर्स के अंदर, जो हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, सीखेंगे अच्छे से। चलिए जी, बिना वक़्त ज़ाया किए अब अपनी हम कैंपेन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग, अच्छा, ये आपको आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है, यहाँ से मैं अपनी कैंपेन को क्रिएट करूँगा। अच्छा, ये बिज़नेस मैनेजर अगर आपको अभी भी कंफ्यूज कर रहा है कुछ लोगों को कि किस तरह वर्क करता है, तो आप नीचे कमेंट में बताएं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास रखूँगा अगेन, जिसमें मैं प्रॉपर ए टू जेड डिटेल स्टेप बाय स्टेप, जो क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे से ये बिज़नेस मैनेजर को यूज़ करना समझा दूंगा, बता दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो जो आप मुझसे कहेंगे मैं आपको डिटेल में वो चीज़ें समझा दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्रिएट के ऊपर। सबसे पहले आपने देखा जी अवेयरनेस, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे कि ऑब्जेक्टिव कैंपेन के क्या होते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में वो अच्छे से रीड कर लिया था, जिन्हें नहीं समझ में आई वो दोबारा से क्लास को देख ले। अब हम अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू पे करें। जी, आपके सामने ये एक पेज ओपन हुआ है जिसमें न्यू अवेयरनेस कैंपेन सेट हुई हुई है। ठीक है, ये एड सेट 1 है, ये एड सेट 2 है। अच्छा, हम लोग इन 3 लेवल्स के ऊपर चलेंगे, अपनी कैंपेन को मज़ीद अच्छे से अच्छा बनाएंगे, तब जाके हम फाइनल लेवल पे आके अपनी कैंपेन पब्लिश कर देंगे। ठीक है, लाइव हो जाएगी हमारी कैंपेन। तो इन तीनों के ऊपर हमने अभी जो है वो वर्क करना है। सबसे पहले न्यू अवेयरनेस कैंपेन है, ये इसका लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। लेवल 3 फाइनल लेवल है जिसमें हम लोग लॉक कर लेंगे अपनी कैंपेन को लॉन्च, अपनी कैंपेन को सॉरी लॉन्च करने के लिए। अच्छा, आपने इस लेवल पे देखा है लेवल 1 पे कैंपेन नेम। अच्छा, ये अभी तो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एज अ मार्केटर जब आप क्लाइंट का काम करेंगे, अपना भी करेंगे ब्रांड के लिए,
तो ये तब आपने नाम बड़े ध्यान से रखना है ताकि आपको मैनेजमेंट के लिए ईजी हो। फेसबुक पे अपने अपने जब भी आप अपने कल को काम करेंगे तो आपने एक हैबिट बना लेनी है कि नाम आपने प्रॉपर वे से रखना है अपनी कैंपेन का, ताकि आपको याद रहे। आपने डेट मेंशन करनी है कि जी किस डेट को मैंने अपनी पहली कैंपेन सेट की थी और किस पर्पस के लिए सेट की थी। तो अभी तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मैं सिंपल डेमो क्लास 5 इस तरह का कुछ भी नाम जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है इस पर, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, हमने नेम सेट कर लिया कैंपेन का। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बाइंग टाइम ऑप्शन। आपने इसको, ये बिडिंग क्या है, हम इसको अभी सिंपल रहने रहने देंगे। बिडिंग क्या होती है? बिडिंग अगर किसी को प्रॉपर वे से समझनी है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूँगा। वैसे ये कोई इसमें इतने बड़ा मसले वाली बात नहीं है। बेसिकली आप ये लगाते हैं एक बोली है, यानी जिसकी ऐड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, अच्छी होगी, फेसबुक उस की ऐड ज़्यादा वे से लोगों तक दिखाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम सिंपल ऑप्शन को ऐसे रहने देते हैं, इसको नहीं हम छेड़ते। इसको मज़ीद हम आगे अपनी कैंपेन में समझ लेंगे। अभी के लिए मैं इतना कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को, ताकि आप बिडिंग के चक्कर में पड़ जाओ फिर उसी से बाहर ना निकले अभी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा अवेयरनेस रहेगा जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। अच्छा, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, ये बहुत ज़रूरी है। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, ये ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका बजट जो आप पैसा लगा रहे हैं अपनी कैंपेन पे वो क्या होगा। अच्छा, फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका बजट सेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी आपने अगर इसको ऑफ रखा है मैन्युअली तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी ऐड पे पैसा किस तरह लग रहा है। लेकिन अगर आपने इसको ऑन कर दिया और आपने मल्टीपल एड्स लगाए हुए हैं तो फेसबुक अपनी मर्जी से जो है वो आपका जो है वो बजट सेट करेगा कि किस ऐड को कितना बजट देना है, किस ऐड को कितना बजट देना है। ठीक है, यहाँ तक बातचीत क्लियर हो गई, चीज़ें क्लियर हो गई हैं? नहीं हो रही, परेशान नहीं होना। जिस तरह एड्स चलेंगी, आगे लीड्स की ऐड लगाएंगे हम तो ट्रैफिक की ऐड लगाएंगे, मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए बी टेस्ट। अच्छा, ये ए बी टेस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे आपकी ऐड, दो एड्स फॉर एग्जांपल आपने लगाई हुई है, तो फेसबुक उसको अपने तरीके से जो है मेटा चेक करेगा कि कौन सी ऐड जो है वो आपकी ज़्यादा अच्छी चल रही है। आप समझ रहे? कौन सी ऐड आपकी ज़्यादा अच्छी चल रही है तो वो उससे आपको टेस्टिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रीन बैकग्राउंड के साथ जो है वो पोस्ट किया अपनी ऐड को और एक वाइट के साथ, तो ए बी टेस्टिंग जो है वो ये प्रॉपर वे से चेक करके बता देगा कि किस ऐड का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। ये होती है ए बी टेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कैटेगरी आ गई हमारे पास जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं, आप कोई जैसे इलेक्शंस के ऊपर कैंपेन सेट करना चाह रहे हैं, सोशल इश्यूज हैं, और या फिर आप रियल स्टेट के ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं, तो तब हम यहाँ से इसको कैटेगरी को सेट करेंगे। अदरवाइज़ अभी इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं? उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा आगे अपने नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये नेक्स्ट पेज आ गया, इसमें हमारा अच्छा ऐड सेट नेम। यहाँ पे भी आप अपना ऐड सेट नेम रखेंगे जी। ये इसके पहला नेम आपने जो मैंने आपको बताया आपने किस पर्पस के लिए, उसकी डेट क्या है वो रखना है। दूसरा आपने ये अपनी याद अपने माइंड के लिए रखना है ताकि आपको ये याद रहे कि जी आप कर क्या रहे हैं, ताकि किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, किस जगह पे आप जो है वो ऐड लगाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में लगाना चाह रहे हैं, यूएसए में लगाना चाह रहे हैं, यूके में, तो यहाँ से आप उसका नाम सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूके पे या यूएसए में ऐड को अपनी रन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इधर सिंपल यूएसए लिख दिया। ठीक है, तो कोई मसला नहीं। तो इसी तरह आप इसको याद रखेंगे, याद आपके लिए, ये याद रखिएगा ये ऐड के जो नेम्स हैं ये कोई ऑडियंस को नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, ये आपके मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे अवेयरनेस। हमारा परफॉर्मेंस का गोल मैक्सिमम रीच जो है वो होना चाहिए कि ऐड हमारी जो है वो मैक्सिमम रीच पे आए। ठीक है, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से आप अपना फेसबुक का पेज सेलेक्ट कर लेंगे। एड्स के फेसबुक का पेज आपने किस कौन सी जगह से जो है वो अपना आप प्रमोट कर रहे हैं, तो मैंने जिस तरह सेलेक्ट किया हुआ है फेसबुक आपका पेज, ऑप्शन इधर देगा तो आपने उसको क्लिक कर लेना और कुछ भी नहीं इधर से आपने छेड़ना। अच्छा, इस पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल,
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका जो है वो बेसिकली इम्प्रेशंस के ऊपर है। जब आपकी ऐड प्रॉपर सेट हो जाएगी तो चीज़ें आपको ये बिट स्ट्रेटजी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। अभी मैं इसको बेसिक लेवल पे लेके चल रहा हूँ और मैं इसको अभी डिटेल में तब लेके जाऊँगा जब हम अपनी पहली ऐड प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर दोबारा लेके आऊँगा ताकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सिंक हो आपके माइंड में। इस क्लास के बाद बहुत से सवाल आपके माइंड में आएंगे पूछने के लिए, तो जब वो आप मुझसे पूछेंगे तो ये उसके अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ जो है वो मैं आपको बताना शुरू कर दूँगा और इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्लास होगी हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे ताकि आपको पिछला कुछ ना भूले। मैं इसको मज़ीद कंफ्यूज नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि मैं बेसिक लेवल पे रखूँगा ताकि एक नया स्टूडेंट भी हमारे साथ सिंक हो सके, उसको समझ आए कि ये चीज़ क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी ये बजट शेड्यूल के ऊपर, ठीक है। और अभी हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। अगर हम मज़ीद चीज़ों को छेड़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए बेसिक लेवल पे हम अपनी ऐड को मैं लेकर चलना चाह रहा हूँ ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी अपने फ़ोन से, चाहे उसने कोई भी फ़ोन रखा हो, लैपटॉप हो, वो उससे एक अच्छी ऐड सेट करके अपना स्टार्ट कर सके, प्रैक्टिस कर सके। याद रखिएगा, ये आपके प्रो लेवल के लिए नहीं है, ये है एक बेसिक लेवल के लिए ताकि आपको ऐड लगाना आए, ठीक है। ये मैं आपको उस पर्पस के लिए नहीं समझा रहा, वरना मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही डीपली समझाऊंगा और बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। हमारी क्लास के पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं पोर्शंस में जो है वो इसको लेके चलूँगा, फेस पे लेके चलूँगा। तो ये उन लोगों के लिए जो खुद, जब मैं टास्क दूंगा आपको, पहले 100 रुपये की ऐड रन करें आप या 200 रुपये की करें अपने बजट के हिसाब से, तो आप इजीली अपनी ऐड को रन कर सकेंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। अच्छा, आ जाते हैं जी डेली बजट। यहाँ से जो है ना हम लोग अपना बजट सेलेक्ट करेंगे कि जी हमने डेली बजट क्या रखना है या हमने लाइफ टाइम बजट क्या रखना है। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास अगर पैसे ही बहुत कम है तो क्या मैं ऐड नहीं चला सकता? नहीं जी, आप बिल्कुल चला सकते हैं। आप जैसे मैंने इधर सेट किया हुआ 525 रुपये, आप पर डे के हिसाब से 525 रुपये पे भी ऐड चला सकते हैं, या फिर आप इसको 300 रुपये कर दें, कोई मसला, कोई इशू नहीं, आप ऐड रन कर सकते हैं। ठीक, 300 रुपये के हिसाब से आप अपना डेली बजट भी सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसको आप 2100 ले जाए, जितना मर्जी ले जाए। तो अच्छा, और लाइफ टाइम बजट क्या होगा? अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखें उसने इधर एक ऑप्शन दे दिया, यानी ऑब्वियसली 300 रुपये में वो कितने लोगों को कोई ऐड दिखा देगा लाइफ टाइम के लिए, तो एक बिल्कुल ही नामुनासिब सी चीज़ है। तो लाइफ टाइम बजट उसने ऑलरेडी मुझे इधर दिया कि आप अपने 300 वाले बजट को इस तरफ लेके जाएं, तो तब जाके आपकी जो है वो ऑडियंस अच्छे तरीके से जो ऐड है वो आपकी रन करेंगे। तो हम अभी भी इसको नहीं छेड़ते, ना हम इसमें पढ़ते हैं, हम इसको सिंपल डेली बजट पर रखते हैं। अच्छा, लाइफ टाइम बजट उन लोगों के लिए जिनका जिनका जो डेली बेसिस पे अपना ऐड चलाते हैं और बहुत अच्छा, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास मार्केटिंग के लिए बजट बहुत अच्छा है। तो हम एज अ बिगिनर है, आप लोग बिल्कुल न्यूबीज़ हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं इस चीज़ को देख पढ़ने की। डेट टाइम आएगा इधर कि जी आप कब अपनी ऐड को रन करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आज करता हूँ, तो मैं आज के बाद यानी मैं अपनी ऐड को 2 दिन के लिए दिखाना चाहता हूँ, 3 दिन के लिए दिखाना चाहता हूँ, या पर वीक, तो वहाँ से मैं इसको डेट को सेट करता हूँ, यहाँ से एंड टाइम जो है से वो यहाँ से सिलेक्ट करके मैं सेट कर लूँगा ईजिली। ये बहुत ईजी है, आप समझ जाएंगे, साथ डेट भी आएगी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी बजट शेड्यूल, यानी आपका जो बजट है वो किन किन दिनों में स्पेसिफिकली जो है वो वर्क करेगा। ये भी एक थोड़े आगे की चीज़ है, ऑप्शनल है, तो इसको भी अभी मैं नहीं पढ़ा रहा ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना हो। ये भी आपको इजीली आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएंगी जब आप अपनी एड्स को रन करेंगे। तो इसको भी हम सेपरेट रखते हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लास का टाइम मैं शॉर्ट इसलिए रखता हूँ हमेशा ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको स्टार्टिंग लेवल पे जो है वो चीज़ें समझ में आए, स्क्रीन को देख के कंफ्यूज ना हो जाए कि जी पता नहीं कोई नई चीज़ आ गई है, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं इधर क्लिक करूंगा तो बहुत सारी कन्फ्यूजन आएंगी आपके माइंड के अंदर। तो वो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आहिस्ता हम लेके चलेंगे और ईजी वे से हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऑडियंस कंट्रोल ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑडियंस कंट्रोल अब मेटा आ गया, तो मोस्टली लोगों काफ़ी इधर मेरे स्टूडेंट्स होंगे या जो मेरी बहनें होंगी, उनके पास शायद इनमें से कुछ ऑप्शंस ऊपर नीचे होके चेंज हो के शो हो, तो अपने परेशान नहीं होना। मोस्टली जो ऑडियंस कंट्रोल है वो अब मेटा करता है, एआई करता है। आज से 3-4 साल पहले या फिर अभी कुछ टाइम पहले ही
हम लोग इसको खुद कंट्रोल करते थे, डिटेल काफ़ी टारगेट करते थे, जो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आगे जाके। लेकिन अब मेटा का काफ़ी कंट्रोल आ गया, वो कहता है कि आप सिर्फ बताओ, मशवरा दो, करूँगा मैं अपनी मर्ज़ी से। जी, फेसबुक अपनी मर्ज़ी से टेस्ट करता है आपकी ऐड को, जिसको, हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आप अच्छी ऐड सेट करोगे और अच्छा मशवरा दोगे फेसबुक को, तो फिर वो उसको पता लग जाएगा, उनके एआई को, कि हाँ जी इसको पता है, तो मैं इस हिसाब से इसकी ऐड को रन करूँगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता, तो एआई इतना इम्प्रूव हो गया है कि वो एक आपको आपकी ऐड को एक अच्छे लेवल पे सेट कर देगा। अच्छा, लोकेशन वाइज हम सबसे पहले चलेंगे, तो इधर अगर मैं पाकिस्तान पे हूँ, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान पे ऐड लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ की लोकेशन डालूंगा। अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया में की लोकेशन डालूंगा। अगर मैं दुबई में हूँ, यूएई गल्फ़ में हूँ, कहीं पे भी है यूएसए में, तो मैं वहाँ से लोकेशन अपनी सेट कर लूँगा ईजीली। यहाँ तक ईजी हो गया। लोकेशन याद रखिएगा, जब भी आप सेट करेंगे तो आपने टारगेट बड़े ध्यान से करना है, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड का बजट, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 300 रुपये का है। अब मैं 300 रुपये में पूरे पाकिस्तान को ऐड नहीं दिखा सकता, आप समझ रहे, दिख जाएगी लेकिन रिजल्ट शायद ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर 300 रुपये में पंजाब के अंदर ज़रूर ऐड दिखा दूंगा। ठीक है, आप समझ रहे। मैंने पंजाब सेट किया, तो आपने इधर साइड पे देखा, मेरा जो है चांस ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ऐड देखने का लोगों को। जब आप ये स्क्रीन पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो आपको चीज़ें सिंक होने लग जाएंगी माइंड में, कि ये कितनी मज़े की चीज़ है, आपको मज़ा आएगा फिर अपनी ऐड को बनाने में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं इसको पंजाब में DHA लाहौर में सेट करूँ सिर्फ, आप समझ रहे। ये ले जी, अब आपने देखा ये बढ़ गया। यानी मैं अपने 300 रुपये से किस तरह फ़ायदा ले सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा किन लोगों को होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक मेरी बहन कोई घर में फ्रोज़न फूड का काम करती है, ठीक है, या फिर वो लंच वगैरह में, वो जो भी बिज़नेस है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, आप बताइएगा कमेंट में लाजमी। वो घर में खाना बनाती है, वो चाहती है कि मैं अपना खाना जो है वो अच्छा खाना बनाती है, मैं ऑफिस तक पहुंचाऊं, लोगों तक दूं। अब उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वो घर से फ्रोज़न फूड का काम करती है, तो वो क्या करेगी मेरी बहन, वो ये 300 रुपये का उसका बजट है, जाहिर सी बात है, न्यू बिज़नेस है, बजट भी ज़्यादा नहीं लगा सकती। तो वो अपने इलाके के अंदर, फॉर एग्जांपल वो DHA में रहती है, या फिर कहीं पे भी रहती है, कराची में जोहर टाउन में रहती है, लाहौर में, सॉरी, जोहर टाउन में रहती है, कराची में गुलशन इकबाल, कहीं पे भी रहती है, तो वो यहाँ से बैठ के अपना काम सेट कर सकती है। इवन अगर वो बाहर भी है, यूएसए में भी है, तो वो उस शहर को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकती है, उस एरिया को। वो न्यूयॉर्क के एक स्पेसिफिक एरिया को भी टारगेट कर सकती है, कि मैं चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर मेरे ऐड सिर्फ इन लोगों तक पहुँचे, तो वो बेहतर तरीके से ऐड वर्क करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अक्सर मार्केटर्स जो है वो नहीं बताते इस चीज़ को। डिटेल टारगेटिंग कहते हैं इसको। तो आपने यहाँ से वो चीज़ सेलेक्ट कर ली। अब क्या हो गया, आपने सप्रेस कर दिया अपने टारगेट को। पहले आपने पाकिस्तान में अपने 300 के बजट को लगाना था, जो बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता, और आपको समझ नहीं आती मेटा को, कि भाई इतने से छोटे से रकम के ऊपर मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को कितना ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखा सकूँगा। नहीं, आपने क्या किया कि आपने सप्रेस कर दिया, शॉर्ट कर दे, कि ठीक है यार, मेरा तो काम ऐसा है, या फिर मेरा मेडिकल स्टोर है, वो इस जगह पे लोकेटेड है, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इधर की ही आवाम उसको विजिट करे, लोग विजिट करे। तो मैंने उसको सिर्फ DHA के अंदर लगा दिया, कि जी जब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी ऐड, मेरा घर DHA में है, तो मेरी ऐड भी लोग DHA में देखें। मेरे बिजनेस की लोकेशन DHA में है, तो मेरी ऐड भी DHA के अंदर लोग ही देखें। अभी DHA से बाहर मैं ऐड नहीं दिखाना चाह रहा, तो सिर्फ DHA के लोग ही उस ऐड को देखेंगे। मज़े की चीज़ लग रही है यहाँ तक आपको? अगर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आपने इस चैनल को जो है वो अच्छे से आगे लोगों तक पहुंचाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और इस चीज़ को समझ सके। अब आने वाली जो है वो चीज़ें हम इसकी नेक्स्ट क्लास में जो है हमारी, उसमें सीखेंगे, ताकि ये क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको हम शॉर्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी, और कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो वो मुझसे नीचे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को प्लीज़ ज़्यादा तक
ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।